दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ओ जाना। ये सब मत करो यार, आराम से पढ़ाई कर लो। गाना तो ज़िंदगी भर गाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दें कि इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे टर्म 1 क्लास 11th मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, और साथ ही साथ सेट थ्योरी के MCQ। और ये लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मतलब टर्म 1 के ना उससे ज़्यादा टफ, ना बहुत ज़्यादा वीक, जो एकदम टर्म 1 के लिए अरेंज किया गया है, उसके स्टाइल से बनाया गया है, उस क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो सो बी केयरफुल होकर के हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ये क्या कह रहा है ज़रा पढ़ के देखिए आप। कह रहा है कि इफ़ NA = 3, इसका मतलब होता है कि A के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है, देखो A के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B = 5 है। ठीक है, तो कह रहा है कि देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A यूनियन B, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A यूनियन B इज़ व्हाट। भैया आप ये तो जानते हो कि यूनियन का मतलब होता है टोटल, और टोटल का मतलब अगर ए के अंदर मान लो तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है A B C, और बी सेट के अंदर तुम्हारे पास एलिमेंट है 5, उससे डिफरेंट मानना, सेम मत मानना। अब क्यों डिफरेंट मानना, इसको समझने वाली बात है। जैसे इसमें मान लिया X Y Z W और P, तो अगर हम बोले कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये सब अलग है, तो इसमें भी A यूनियन B में भी आएंगे और ये वाले भी आएंगे, यानी कि 5 और 3 8 एलिमेंट्स होंगे। अब कुछ लोग अगर बच्चा सेम मान ले कि जैसे A B है तो X को भी A लिख दे और Y को भी अगर B लिख दे, तो एक्चुअल में A यूनियन B में जानते हो कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आएंगे। कैसे, तो A यूनियन B में तुम पहले ये बताओ कि A और B तो एक ही बार ना लिखोगे, केवल एक्स्ट्रा AC लिखोगे और बाद बाकी ये ZWP लिखोगे। समझ रहे हो, तो इस तरह से। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आप ज़रा ध्यान से देखो। इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम चाहते हैं, तो A और B को डिफरेंट रखना होगा, है ना। A सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट ले लो, B के अंदर डिफरेंट एलिमेंट ले लो, तब जाके तुम्हारा काम बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही डिफरेंट एलिमेंट ले रखा था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, इसका मतलब है इंटरसेक्शन, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन आपका। आई एम सो सॉरी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझने वाला ये है ना, कि ये वाला क्वेश्चन में ये दिया है कि फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, एक A सेट है और एक B सेट है। तो कह रहा है कि आप बताओ कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये जो आप देख रहे होगे ये चीज़, ये समझने वाला है। ठीक है ना, कह रहा है कि A और ये वाली कहानी है इंटरसेक्शन और यूनियन B, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B का कहानी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुम बताओ कि ये क्या होगा। ठीक है, और फिर हम बताते हैं। देखो अगर तुम ज़रा सा सोचने की कोशिश करो तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, तो तुम एक वेन डायग्राम बना लो। इस वेन डायग्राम में तुम्हें बताया गया है कि एक सेट A रहेगा और ये सेट B रहेगा, तो A यूनियन B में अगर इसको रीजन 1 बोलो, इसको रीजन 2 बोलो, इसके रीजन 3 बोलो, तो ये A है और ये B है, तो A यूनियन B में ये पूरा आ जाता है, 1 2 3 सब आ जाता है, इसमें 1 2 3 सब आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल करना क्या है, तुम इंटरसेक्शन लेना है ना सेट A के साथ, तो सेट A के अंदर तो केवल 1 और 2 आएगा, 1 और 2 आएगा, तो 1 2 रीजन का 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो 1 2 ही ना बचेगा। तो 1 2 बचने का मतलब 1 2 बचने का मतलब A सेट बचना, यानी कि ऑप्शन जो है वो A सेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा A सेट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, एक्स का ऑप्शन नंबर ए है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2, है ना, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट्स है हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स। मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर एम एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट इन बी, यानी कि बी का जो सबसेट है उसकी संख्या में अगर 112 जोड़ा जाए तब हमको ए सेट का सबसेट मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट होता क्या है, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 का पावर n, जहाँ पे n होता है ए सेट के अंदर की संख्या। तो ए के अंदर अगर 1 2 3 करके डॉट 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 m एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे वो पावर में जाता है, तो नंबर ऑफ सबसेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट्स है, यानी कि 2 का पावर, आपको मालूम होगा कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट दिए गए थे आपको। तो आप देखिए यहाँ पे ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया था वो m था, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट दिया गया था वो n था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ सबसेट ए में आएगा वो आएगा 2 का पावर m, वो था 112 अधिक किससे, पढ़ के देखो, n एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड, यानी कि 2 का पावर n से। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि तो बताओ कि m और n का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने से अच्छा है ना कि तुम ऑप्शन वाइज पूरे क्वेश्चंस को चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही है चारों में। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ m एंड n, यानी कि इसमें से जो 4 है वो m होगा और 7 जो होगा वो n होगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आप क्या कर लो कि m का वैल्यू पहला ऑप्शन 4 डालो, यहाँ पे अगर 4 डालोगे तो ये 2 का पावर 4 बनेगा, और इधर 7 डालोगे तो 112 प्लस 2 का पावर 7 बनेगा। तो निश्चित रूप से ये तो कभी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 2 का पावर 4 तो 16 हो जाएगा, जो कि 112 से भी बहुत कम है। अब दूसरा ऑप्शन है 7 और 4, 7 और 4, तो इसका मतलब m का वैल्यू 7 डालना है तुम्हें और n का वैल्यू 4 डालना है तुम्हें। तो अब डालो, m का वैल्यू 7 डालोगे तो ये बनेगा 2 का पावर 7, और इधर 112 प्लस 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 7 जब गुना करोगे तो आएगा 128, और ये 112 और 2 का पावर 4 तो जानते ही हो 16, तो 112 में 16 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ए जो सेट है वो क्या है भैया, एक्स सच दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x सॉरी माइनस 5x और प्लस 6 है इज इक्वल टू 0 है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए एक सेट है जिसमें x एक वैल्यू है, सच दैट मतलब कुछ ऐसा है कि वो इस नियम का पालन कर रहा है। तो इस नियम का पालन करना मतलब x का सेटिस्फाइड करना, इस सॉल्यूशन को मैंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना। तो भैया x को फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा, 3 दूना के 6 है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा x बराबर 2 आएगा और x बराबर 3 आएगा। तो सेट A के अंदर जो वैल्यू आया 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, ठीक है। और B सेट के अंदर तुमको एलिमेंट क्या दिया है, 2 और 4 दिया है, ठीक है। और C के अंदर कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 4 और 5 दिए गए हैं। B सेट के अंदर कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 5 और 4, तो सॉरी 4 और 5। तो कह रहा है आपको क्वेश्चन कि आप बताओ कि A क्रॉस
बी, और इस साइन का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंटरसेक्शन समझना, ठीक है ना। तो ए बी इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या होंगे, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है कि सबसे पहले आपका जो ए सेट है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है 2,3, ठीक है, वो लिख लो। फिर क्रॉस लिख लो, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन होगा, तो 4 ही ना कॉमन है, तो यहाँ 4 लिखोगे। तो अब ये जो सेट आएगा उसमें क्या आएगा, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे, क्योंकि क्रॉस लेना है। तो 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएगा। तो पहले 2,4 होगा, फिर अगला 3,4 होगा। समझ में आया, ये 2,4 और 3,4। तो ये ऑप्शन 2,4 3,4 पहला ही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5 रेडी है यहाँ पे आपका स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि लेट एस सच दैट, है ना, डायरेक्ट लिखेंगे इसका मतलब देखिएगा, एक्स सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। एस जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 का मल्टीपल लिखते जाओ, 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 डॉट 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 99 तक। 100 से छोटा है ना मल्टीपल, तो ये हो गया। अब जो है हमारा P एक सेट है जिसके अंदर है एक्स सच दैट, यहाँ देख सकते हैं आप, एक्स सच दैट कि एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी कि इस सेट के अंदर जो प्राइम नंबर हैं वो आएंगे। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 से कटता है, 11 13 15 नहीं आएगा, 17 19, ठीक है। तो इसमें P के अंदर तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमें पता चलता है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इन्होंने क्या पूछ रखा है, इन्होंने पूछा रखा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन S प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन P। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन P तो 8 है, लेकिन NS नहीं मालूम है कि S के अंदर कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि डॉट 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 तो भरा पड़ा है। तो क्या करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 3 दूना 6 तो 2 को मल्टीपल, 3 तिया 9 तो 3 को मल्टीपल, 3 चौके 12, तो जब 3 चौके 12 कर रहे हो तो 1 2 3 4 को एलिमेंट है। तो अगर 99 है तो 3 चौके 12 मैंने 3 से डिवाइड कर रहे थे 12 को, तो 3 से 99 को डिवाइड कर लो, तो 3 तिया 9 3 तिया 9, 33 को एलिमेंट इसमें होगा और 8 को एलिमेंट इसमें होगा। तो 33 और 8 जोड़ना है केवल तुमको, सॉरी 33 और 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 3 और 1 4, 41। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा 41 है, जो कि नॉन ऑफ दीज है। 41 है ही नहीं इस ऑप्शन में, देख लो 34 है 33 है 31 है, ये है, तो नॉन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर। ये क्या कह रहा है ज़रा देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। देखा जाए, सबसे पहली बात कि इसमें ये बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4, जहाँ कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये नल सेट नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 होगा तो एक्स बराबर 2 भी होगा और -2 भी होगा। तो इन्होंने बोल रखा है कि एक्स नेचुरल है, एक्स बिलोंग्स टू, ये ई को ना ई मत पढ़ना, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ना तुम, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये बिलोंग्स टू है, ई मत पढ़ना है, इसे बिलोंग्स टू पढ़ना है ना। वैसे हमको यहाँ सिंबल नहीं मिल पाया तो हमको ई लिख के काम चलाना पड़ा, ठीक है ना। तो भैया एक्स बराबर 2 तो आ जाएगा ना हमारा नेचुरल नंबर में, तो कुछ ना कुछ तो आ गया। अब इसमें आते हैं, यही होगा, कैसे यही होगा, क्यों हम बोल रहे हैं यही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा -1 है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे 1 का ही स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, निगेटिव थोड़ी आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है इसके अंदर x का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो जब x का कोई वैल्यू ही नहीं आया मतलब x बिलोंग टू 5, तो 5 ही तो नल सेट होता है ना, तो इसीलिए ये नल सेट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ने, कह रहा है कि a क्रॉस b का वैल्यू ये है, देन सेट a इज। तो आपको भी पता होगा कि जो सेट a होता है हमारा पहला, वो इस सेट का पहला एलिमेंट ही होता है, और b से जो होता है वो दूसरा एलिमेंट होता है b से, ठीक है। तो इसका मतलब ए सेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, पहला, तो ये 3 फिर 5 फिर 5। तो एक सेट के अंदर हम एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, यानी कि सेट ए हमारा 3 और 5 होगा।
यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी देन ए क्रॉस ए क्या होगा? तो आपका ए कॉमा बी है और क्रॉस देना है किसके साथ? आपको ए कॉमा बी के साथ ही लेना है। तो पहला ए आएगा, फिर ए बी आएगा क्योंकि ए का बी के साथ भी होगा, फिर बी ए आएगा और बी बी आएगा। यानी कि ये सारे एलिमेंट हमारे ए क्रॉस ए में आएंगे। तो देख लो आप, ए बी बी, यानी कि आपका ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि इफ़, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इफ़ x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 ये चीज़ है ना। फिर से लिख रहे हैं x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इज़ नथिंग बट, किसके इक्वल दिया है हमें? 5/3 और कॉमा 1/3 के इक्वल दिया है। और पूछ रहा है तो बताओ कि x और y क्या होगा। ठीक है, x और y क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? ऑर्डर पेयर कब सेम होते हैं? जब पहला एलिमेंट पहले से बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे से बराबर हो। तो तुम्हें क्या करना होगा? x/3 + 1 को 5/3 के इक्वल करना होगा। समझ रहे हो? तो तुम करके देखो क्या आएगा। तो x/3 + 1 = 5/3। तो 1 को अगर उधर भेज दें, इस वाले 1 को, तो इधर आके क्या बनेगा? ये -1। तो x/3 बराबर हो जाएगा 5/3 - 1, यानी कि एलसीएम लोगे तो 3, ये 5 - 3 एकम 3, तो ये आएगा 2/3। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x बराबर 2 आया। x बराबर क्या आया? 2 आया। तो x बराबर 2 किस ऑप्शन में? पहले ये देखो, 2 ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कटेगा क्योंकि x बराबर 2 इसी में आया। अब y बराबर तो 2 दोनों में है। ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन हम दे दिए, इसको चेंज करते हैं तुरंत। देखो ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये चौथा ऑप्शन में y बराबर 1 दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको चेक करना होगा कि y क्या आएगा। तो y को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना कुछ ये होगा कि y वाली क्वांटिटी को भी इक्वल करना होगा। तो y - 2/3 इज़ इक्वल टू आपको करना होगा 1/3, क्योंकि यही तो है सेकेंड एंट्री। y - 2/3 बराबर 1/3। तो 2/3 को उधर भेज दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम 3, और ये 1 + 2 होगा ना, क्योंकि यहाँ भी 2/3 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 2/3 होगा एक्चुअल में। तो ये क्या हो जाएगा? 3 एलसीएम, ऊपर एक और 2 जोड़ेंगे तो 3/3 कितना कट के 1। तो y बराबर 1 आया। तो y बराबर 1 यानी कि हम ये बताए थे ऑप्शन डी, ऑप्शन में y बराबर 1 दिया गया था, तो डी ही ऑप्शन सही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में कह रहा है कि इफ़ x/y सच दैट कि x + 2y = 8, जो रिलेशन दिया गया है, आप समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है ना। इस रिलेशन में लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर में x, y वाले एलिमेंट, लेकिन ये किस नियम का पालन कर रहे होंगे? तो ये नियम का पालन कर रहे हैं आपके x प्लस, या आप डायरेक्ट लिख दो x बराबर 8 - 2y, क्योंकि हम इस जो प्लस 2y है इसको हम आरएचएस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? -2y। तो x बराबर 8 - 2y, और बगल में लिखा हुआ है कि x और y दोनों बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर में, उसी तरह से लिखा गया है। तो कह रहा है कि डोमेन ऑफ R इज, तो R का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब हुआ कि इसका पहला एलिमेंट क्या लिया जा सकता है। तो तुम पहले रिलेशन को ना लिख के देखो कि इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज ही चेक करो। जैसे हम पहला एलिमेंट x बराबर 2 रख दिए, तो अगर तुम x बराबर 2 रख दिए यहाँ पे, या फिर x बराबर ना रखो, पहले एक y बराबर रखो। क्यों? क्योंकि y रखोगे तो x निकल के आएगा, समझ रहे हो? तो y रखो। तो मान लो हम y का वैल्यू सेकेंड एंट्री से आएगा इसमें, समझ रहे हो? तो एक काम करते हैं, y नेचुरल नंबर से ही ना स्टार्ट होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 डालते हैं पहले। तो y का वैल्यू 1 डालोगे तो 8 में से 2 घटेगा, क्योंकि x का वैल्यू 8 - 2y है। x का वैल्यू 8 - 2y है, और तुम सेकेंड एंट्री 1 रखे हो, तो ये 2 एकम 2 होगा, तो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। फिर तुम अगला जो रखोगे उसमें रखोगे y बराबर 2। तो जब y बराबर 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 दूना के 4 होगा, तो 8 में से 4 घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। फिर तीसरा क्या रखोगे? तुम 3 रखोगे, तो यहाँ जब 3 रखोगे तो 3 दूना के 6, तो 8 में से 6 गया तो 2 होगा, तो x बराबर 2,3 होगा एक ठो। फिर x बराबर तुम 4 रखोगे, तो ये 4 दूना के 8 होगा, तो 8 में से 8 गया 0 हो गया, तो ई नहीं ले सकते हैं। काहे नहीं ले सकते हैं? काहे कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, और जबकि ये 0 आ रहा है पहला एंट्री।
तो इसके अंदर उस रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आया, 6,1 आया, फिर 4,2 आया, फिर 2,3 आया। यानी तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो पहला पहला एंट्री को कहते हैं, पहले भी बताए हैं। तो 6, 4, 2, 6, 4, 2 वाला ऑप्शन देख लो, 6, 4, 2 पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन किस तरह है, तो उस रिलेशन में एक x है तो एक है 1/x, इस तरह का ऑर्डर पेयर लिखा गया है। और इस तरह से कि एक इंटीजर है जो कि x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 5 है, देन रेंज ऑफ r क्या होगा। तो भैया तुम रिलेशन तो पहले लिख लो। रिलेशन में तुम ये समझते हो कि x इंटीजर है, x क्या है तुम्हारा इंटीजर है। तो इंटीजर अगर इन्होंने बोला है और x का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक दिया है, तो x तुम ले क्या सकते हो, 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 0 इंटीजर है, लेकिन x जो है वो 0 से बड़ा लेना है। तो 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 भी नहीं ले सकते हो, यानी कि 5 से छोटा बोला है x का वैल्यू, ठीक है। तो यही x का वैल्यू ले सकते हो। तो x का पहला क्या होगा 1, दूसरा 1/1, फिर अगला क्या होगा इस रिलेशन के अंदर 1 होगा और 1/1 होगा, 1 हो गया। फिर दूसरा होगा x का वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहाँ 1/2 रखोगे, फिर 3 रखोगे तो 1/3 रखोगे, 4 रखोगे तो 1/4 रखोगे। तो आंसर में रेंज क्या होता है, सेकेंड एंट्री ना होता है। द सेकेंड एंट्री जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट। तो ये पहला एलिमेंट 1/1, दूसरा एलिमेंट 1/2, तीसरा एलिमेंट 1/3, चौथा एलिमेंट 1/4, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। दिस इज़ योर रेंज, दिस इज़ योर रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज़ द करेक्ट, 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, इसमें कह रहा है कि डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x + 3, यही क्वेश्चन है। इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, फंक्शन जहाँ डिफाइंड होता है। तो x + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर केवल 0 नहीं होना चाहिए। ये मत लिख देना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट में थोड़ी है। डिनोमिनेटर डिफाइंड कब होता है, जब वो 0 नहीं होगा। तो x इज़ नॉट इक्वल टू -3, यानी कि -3 को छोड़ दीजिए और कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये भी लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू रियल, मैंने कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन आप छोड़ दीजिए किस चीज़ को, -3 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। r- छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है विच रिलेशन इज फंक्शन। तो रिलेशन इसमें से कौन सा है जो फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी एक एलिमेंट का 2 गो चीज़ नहीं मिलना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि एक सेट ए लिख लो, एक सेट बी लिख लो। पहला में क्या लिखोगे, पहला एंट्री तो 2, 5, 8, 11, 14 और 2, तो 2 मैच कर गया ना। 2 जो है वो 1 से भी जुड़ा है और यही 2 है जो 5 से भी जुड़ा है। पूरा मत लिखो, बस इतना लिखो, 2 जो है वो 1 से भी जुड़ा है और यहाँ से 2 5 से भी जुड़ा है। तो हम क्या मानते हैं रिलेशन में, इसे सन मानते हैं, इसे फादर मानते हैं। तो एक बच्चा के 2 पिता, एक बच्चे का 2 पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। दूसरा पे आते हैं, 1 3 है, 1 5 है, ये भी नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो 3 से भी जुड़ा है और 5 से भी जुड़ा है। तो एक बच्चा सन, उसके 2 पिता, ये भी नहीं होगा, ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं सी पे। तो सी में क्या था, 2 1, 5 1, 6 2, 2 2, ई सही लग रहा है हमको। पहला में 2 लिखोगे, पहला एंट्री लिखो, पहला एंट्री लिखो, ये 2 लिखो, ये 5 लिखो, ये 6 लिखो, ये 2 लिखो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फिर से 2 2 मैच कर रहा है। तो 2 को 1 से जोड़े हैं और 2 को फिर 2 से जोड़े हैं। तो जो है हमारा वो 1 से भी जुड़ रहा है और 2 से भी जुड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो नॉन ऑफ दीज, कोई भी रिलेशन इसमें फंक्शन नहीं है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका इनक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आगे जाओगे तो और इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडुलस का क्वेश्चन है। फिर आपका ये इनक्वालिटीज़ है विथ मॉडुलस, इनक्वालिटीज़ विथ मॉडुलस, आप देख सकते हैं इनक्वालिटीज़ विथ मॉडुलस, फिर ये इनक्वालिटीज़ है। इस तरह करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।